हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरा 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो आज बच्चों ने मैगी खाने की जिद की है तो सोचा चलो मैगी बना देती हूँ। फिर मैंने भी सोचा अब अपने लिए क्या 2 रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ाऊँगी, मैं भी मैगी खा लूँगी। तो आज हम तीनों के लिए मैगी बनाई है। हाँ, उनके लिए वो दोपहर में जब ड्यूटी गए थे उनके लिए जब बना दी थी तो रोटियाँ, तो वो खाना खा के अपना चले गए। तो अब उसके बाद फिर मुझे कुछ गर्म कपड़े निकालने हैं और कुछ निकाल के चले गए थे वो, क्योंकि मेरा हाथ तो ऊपर नहीं जाता है टाँड पर। तो वो निकाल के चले गए थे तो उन कपड़ों को आज अलमारी में सेट करना है। और ब्लैंकेट वगैरह थे, धूप में लगा दी थी उनको, तो वो अभी छत पर धूप में सूख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ और बच्चे अभी यहीं रूम में है, वो भी गुड्डन जैम्स खा रही है जेली, और मुझे भी दे रही है खाने के लिए, मुँह मीठा करने के लिए। और अलमारियाँ इस टाइम पे सर्दी के कपड़ों से तो पूरी भर जाती है, समझ में नहीं आता कैसे कपड़े रखें कैसे नहीं रखें। और सबसे बड़ी बात तो कपड़े कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, बड़े तो है नहीं है, छोटे ही हैं। तो मैं लक्की के जो छोटे हो गए हैं शर्ट्स वगैरह तो गुड्डन को दिखा रही हूँ कि ये पहन लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मैं किसी को और को देने के लिए बाहर निकालूँ। तो ये गर्म शर्ट हैं तो काम आ ही जाती हैं, जो लक्की की छोटी हो गई हैं तो गुड्डन पहन सकती है, घर घर में ही तो पहननी है। तो वो गुड्डन की अलमारी में गुड्डन के कपड़े लगा रही हूँ, सबकी अपनी अपनी अलमारी में। ये कपड़े तय लगा लगा कर रख दिए। अभी जैसे कम ठंड है तो अभी थोड़े बहुत हल्के हल्के कपड़े तो अलमारी में लगा दिए, बाकी जो कपड़े अभी मोटे वाले हैं उनको वापस बैग में रख के अभी यहीं वापस रख दिया धूप लगाने के बाद, क्योंकि फिर धूप आगे हल्की हो जाएगी। फिर आज शाम को हमें जाना है पार्टी में, लड़की की शादी है, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ के लिए भी तैयारी करनी है कि क्या कपड़े पहनने हैं शाम को, अपने भी और बच्चों के प्रेस करके रखने हैं। पर जो मैं गुड्डन के लिए जो ड्रेस लेकर आई हूँ वो आज के लिए नहीं है, वो आगे वाले फंक्शन के लिए है। आगे भी है, एक 24 को है, 27 को है, फिर 1 को है, 2 को है, कई सारे फंक्शन आ रहे हैं तो बिजी जाने वाले हैं ये वाला टाइम। और फिर इसी मंथ में बच्चों के बर्थडे भी हैं। लक्की का बर्थडे है 26 नवंबर और गुड्डन का है 4 दिसंबर। तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो और ये जो शादी है, मेन शादी जो हमारी फैमिली ही शादी है, मेरी चाची सास हैं, उनके बेटे की शादी है, यानी कि मेरे देवर की शादी है। बस ये है कि जाना है और आना है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ पहले से जाना है उनके घर पर। देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि अब इतना आना जाना नहीं है वहाँ पर, हालांकि लोकल ही रहते हैं दिल्ली में। तो बस ये है कि नाम के ही रिश्ते रह गए हैं अब तो। और ये वाली ड्रेस मैं गुड्डन के लिए लेकर आई थी, ज़्यादा कॉस्टली मैंने ड्रेस नहीं लिया, क्योंकि फिर वो ये हाइट अगर बढ़ गई इसकी तो वो छोटी हो जाएगी। फिर ये ऐसी ड्रेस 2-3 बार पहन के फिर फंक्शन में पहनी नहीं जाती है, पहनते ही नहीं है, हम ही नहीं पहनते तो बच्चे कहाँ से पहनेंगे। तो अभी मुझे इसको अल्टर करना है, तो मैंने इसमें लटकन तो लगा दी है, बाकी अभी टॉप मैंने थोड़ा उधेड़ा है, कुछ फिटिंग करनी थी, तो अभी इसको भी स्टिचेस करूँगी। तो इस गुड्डन को पहना के देखा था मैंने, कितना लूज़ है कितना टाइट है ये सब चेक करी थी। और मैंने फिर साथ के साथ ही यहाँ पर मशीन लगा ली है, तो ये काम भी मैं जल्दी से निपटा देती हूँ। तो ये काम हो जाएगा, जो काम टाइम पे हो जाए सो सही है। तो गुड्डन के टॉप की फिटिंग तो अच्छे से हो गई है। फिर बाकी 1-2 कपड़े और थे कि उनमें भी कुछ काम था सिलाई का, तो मैंने सोचा से मशीन तो निकली हुई है, साथ साथ उनमें भी सिलाई लगा देती हूँ। हालांकि अभी देर भी हो रही है कि हमें तैयार होना है शाम को पार्टी के लिए भी। तो और भी कुछ था कपड़े सिलने के लिए थे, वो फिर मैं फिर कभी करूँगी जब टाइम मिलेगा। फिलहाल जो भी ज़रूरी थे तो वो उसमें सिलाई लगा रही हूँ कपड़ों में। तो हम सब आ गए हैं पार्टी में। तो पार्टी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थी, गाज़ियाबाद रोड पर फार्म हाउस में। तो सब आए थे, उधर से मेरी देवरानी देवर और पापा जी, मम्मी नहीं आई थी। और इधर
जिनकी बेटी की शादी थी येलो साड़ी में, ये वो हैं, और जो ऑरेंज साड़ी में है ये मेरी बुआ हैं। जो ये इन दोनों ने ही मेरा और इनका रिश्ता कराया था। तो इनकी बेटी की शादी थी जिसमें हम सब लोग आए हैं, और काफ़ी अच्छी शादी की है उन्होंने लड़की की। तो इधर ये कार्तिक जो टैडी है, उछलने वाला जो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो उस पर खेल रहा था और पापा उसको पकड़ के खड़े हुए हैं, और मन्नू भी यहीं पर था। तो इन बच्चों को तो इसी पर ही मज़े आ रहे थे, उन्हें और कोई मतलब नहीं खाने पीने से दोनों को। तो बस इधर हम भी पार्टी इंजॉय कर रहे थे। मेरी बुआ आई हुई थी, उनसे बातचीत कर रही थी, और जो जानने पहचान वाले थे उन लोगों से मिल रहे थे। तो बस फिर हम घर पर आ गए। अच्छा, लक्की नहीं गया था हमारे साथ, लक्की का एग्ज़ाम था तो वो नहीं गया कि मेरा एग्ज़ाम है उसे नहीं जाना। और यहाँ गुड्डन ले रही है आइसक्रीम के मज़े, कुल्फ़ी के मज़े, कुल्फ़ी है ये। तो बस, और मैं इस टाइम में अपने बुआ का लड़का बैठा हुआ था, मैं उससे बातचीत कर रही थी। खाना वाना हमने खा लिया था। तो बस हमारी 1-2 क्लिप्स हैं जो हमने खींची थी, वीडियो नहीं है बनाई थी कोई और आगे। तो बस अपनी वीडियो का करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।